आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहा हूँ और वो टॉपिक है शिवाजी का। कहीं ना कहीं अष्टप्रधान की बात करते हैं कि शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उसके ऊपर मैं आप लोगों से कहीं ना कहीं चर्चा कर रहा हूँ। तो ये अष्टप्रधान के विषय में हम लोग बात करें, यानी शिवाजी के प्रशासन से संबंधित ये हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेते हैं और यहाँ पर बात किया जाए तो शिवाजी के प्रशासन में आता है कि शिवाजी का अष्टप्रधान। तो यहाँ पर अष्टप्रधान की बात कर रहे हैं, शिवाजी का अष्टप्रधान। तो यहाँ पर शिवाजी के अष्टप्रधान के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं और मैंने अभी कहा कि शिवाजी का प्रशासनिक जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं कौटिल्य और शुक्राचार्य की प्रशासनिक नीति पर आधारित है। यानी हम कह सकते हैं कि शिवाजी का जो प्रशासनिक मॉडल का आधार था, यानी लिख सकते हैं कि शिवाजी के प्रशासनिक मॉडल का आधार तो शिवाजी के प्रशासनिक मॉडल का जो आधार है वो कौटिल्य एवं शुक्राचार्य की प्रशासकीय नीति थी। यानी एक प्रकार से जो है कौटिल्य एवं शुक्राचार्य की प्रशासनिक नीति थी। यानी प्रशासकीय नीति पर आधारित था, हम ये कह सकते हैं। और जदुनाथ सरकार कहते हैं कि मध्ययुगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना, यानी यदुनाथ सरकार साहब कहते हैं कि इस मॉडल को मध्ययुगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना कहा है। यानी एक प्रकार से जदुनाथ सरकार की बात करते हैं, जदुनाथ सरकार तो मध्ययुगीन राजतंत्र की मध्ययुगीन राजतंत्र की अनोखी घटना। तो ये मध्ययुगीन राजतंत्र की इसको अनोखी घटना कहा है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इस प्रशासन के शीर्ष पर कहीं ना कहीं छत्रपति थे जो सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु थे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इस तरह से इस प्रशासन के शीर्ष पर कौन हैं? छत्रपति हैं। छत्रपति जो शिवाजी की उपाधि है, जो सभी शक्तियों के केंद्र बिंदु थे। सभी शक्तियों के केंद्र बिंदु, ठीक है ना सर? तो सभी शक्तियों के केंद्र बिंदु थे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केंद्र बिंदु थे, तो सभी शक्तियों के केंद्र बिंदु थे, ये हम समझ सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो इस तरीके से छत्रपति के नीचे अष्टप्रधान थे। थोड़ा सा ध्यान रखना, जो 8 मंत्रियों की एक तरह से कहीं न कहीं परिषद थी, तो इस छत्रपति के नीचे अष्टप्रधान था जो 8 मंत्रियों की परिषद थी। ये 8 मंत्रियों की परिषद है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक प्रकार से ये 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। यानी शिवाजी किसी के बात को मानने के लिए बाध्य नहीं थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
यानी ये 8 मंत्री, ये 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। ये 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं कि 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे, इनका पद आनुवांशिक नहीं था। यानी इनका पद जो है वो आनुवांशिक नहीं है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें पहला महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो पेशवा है। यानी पहला महत्वपूर्ण पद कौन सा है? पहला पद अगर बात करते हैं तो पेशवा था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेशवा का मतलब है जस्ट लाइक ए प्रधानमंत्री, यानी एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण पद यही हुआ करता था। और इस प्रकार से इसके कार्यालय को हुजूर ए दफ्तर कहा जाता था। यानी प्रधानमंत्री ये हैं, इसके कार्यालय को हुजूर ए दफ्तर कहा जाता था। यानी एक प्रकार से इसका जो कार्यालय था उसको हुजूर ए दफ्तर कहा जाता था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और शिवाजी के समय जो पहले पेशवा हुए वो मोरो पंत या मोरो त्र्यंबक पिंगले थे। इस प्रकार से शिवाजी के अगर पेशवा की बात करें, शिवाजी के पेशवा जो हुए, शिवाजी के पेशवा तो मोरो पंत पिंगले। तो यहाँ पर मोरो पंत पिंगले हैं या मोरो त्र्यंबक पिंगले भी कहीं नाम दिया है, मोरो त्र्यंबक पिंगले। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मोरो पंत पिंगले या मोरो त्र्यंबक पिंगले, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो पद था वो कहीं न कहीं मजुमदार या अमात्य का था, जो राज्य का वित्त मंत्री हैं। यानी एक तरह से दूसरा पद जो है अमात्य या मजुमदार, ये अमात्य या मजुमदार हुआ करते थे, जो इस प्रकार से क्या थे तो वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री ये कौन से थे तो वित्त मंत्री हुआ करते थे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राजस्व विभाग का प्रमुख यह होता था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यानी राजस्व विभाग का प्रमुख, राजस्व विभाग, तो राजस्व विभाग का प्रमुख जो होता था ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न बन सकता है। और कहीं न कहीं शिवाजी के समय में नीरो नीलकंठ तथा रामचंद्र नीलकंठ की नियुक्ति की गई थी। तो इस तरह से शिवाजी के समय में नीरो नीलकंठ, रामचंद्र नीलकंठ, ये जो है एक प्रकार से कौन थे तो अमात्य या मजुमदार थे। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है सर। इसके बाद शुरू नवीस या सचिव आता है। तो शुरू नवीस या सचिव किसे कहते हैं? जो शाही पत्र व्यवहार को देखते थे। तो यहाँ पर तीसरा पद जो आ रहा है ये शुरू नवीस या सचिव। तो ये शुरू नवीस या सचिव की बात करें तो ये शाही पत्र व्यवहार विभाग को देखा करते थे। शाही पत्र व्यवहार, तो शाही पत्र व्यवहार विभाग को ये देखा करते थे। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये शाही पत्राचार विभाग को कहीं न कहीं एक तरह से देखते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और अन्नाजी दत्तोपंत की इस पद पर नियुक्ति हुई है। यानी शिवाजी के समय में अन्नाजी दत्तोपंत, तो अन्नाजी दत्तोपंत की नियुक्ति इस पद पर हो रही है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
तो ये अन्नाजी दत्तोपंत की नियुक्ति इस सचिव या श्रुनविश के पद पर हो रही है। चौथा आता है दबीर या सुमंत, जो एक प्रकार से क्या थे, विदेश मंत्री हुआ करते थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रकार से देखें तो यहाँ चौथा पद जो है ये दबीर या सुमंत है, दबीर या सुमंत है, जो एक प्रकार से कौन थे, तो विदेश मंत्री हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, तो यहाँ पर ये विदेश मंत्री हुआ करते थे। तो दबीर या सुमंत जो हुआ करते थे ये कौन थे, तो इस प्रकार से विदेश मंत्री हुआ करते थे, ये क्वेश्चन आता है। और शिवाजी का जो दबीर था वो कहीं न कहीं रामचंद्र पंत था, यानी शिवाजी का जो दबीर है, शिवाजी का जो दबीर था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दबीर रामचंद्र पंत है, रामचंद्र पंत। तो शिवाजी का जो दबीर है वो रामचंद्र पंत है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। सर ए नौबत जो सेनापति होता था, और इस प्रकार से इस पद पर हम्बीर राव मोहिते की नियुक्ति की गई थी। यानी सर ए नौबत जो एक तरह से क्या है, तो ये एक तरह से सेनापति हैं। ये कौन है, तो इस तरीके से ये सेनापति हैं। तो सर ए नौबत इस तरह से सेनापति हुआ करते थे, और इस पद पर कहीं न कहीं हम्बीर राव मोहिते की नियुक्ति हो रही है। यानी किस पर हो रही है, इस पद पर हम्बीर राव मोहिते। तो हम्बीर राव मोहिते की नियुक्ति इस पद पर हुई थी, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। छठवें की बात अगर कर लेते हैं तो छठवां थोड़ा सा देखा जाए तो छठवां एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है कहीं न कहीं वाक्यानवीस या मंत्री। तो वाक्यानवीस या मंत्री राजा की प्रतिदिन की गतिविधियों और दरबार की घटनाओं का विवरण लिखता था। यानी एक प्रकार से वाक्यानवीस या मंत्री भी कह सकते हैं। तो ये वाक्यानवीस या मंत्री की बात अगर करते हैं, मैंने अभी आपको कहा, तो ये राजा की प्रतिदिन की गतिविधियों की बात कर सकते हैं, दरबार की घटनाओं का विवरण भी रखता था, और ये गुप्तचरों का भी प्रमुख होता था। यानी राजा की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों, राजा के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों, तो राजा की दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां होती थीं उसको देखता था। इसी प्रकार से दरबार की बात करें तो दरबार की घटनाओं का विवरण है लिखता था। तो ये दरबार की घटनाओं का विवरण लिखता था। तो दरबार की घटनाओं का विवरण भी लिखता है। और स्वाभाविक रूप से इसमें अगर और बात कर लें तो ये गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख था। तो ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख है। कुछ लोग इसीलिए इसको एक तरह से आधुनिक गृह मंत्री के रूप में भी देखते हैं। और इस पद पर जो है दत्ताजी त्र्यंबक इस प्रकार से नियुक्त हुए थे। इस पद पर कौन थे, तो इस पद की बात करें तो इस पद पर दत्ताजी त्र्यंबक। तो इस पद पर दत्ताजी त्र्यंबक, तो दत्ताजी त्र्यंबक की कहीं न कहीं इस पद पर नियुक्ति हो रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पद पर दत्ताजी त्र्यंबक की नियुक्ति हुई। पंडित राव या कहीं न कहीं दान देने वाला, ये रघुनाथ राव पंडित इस पर नियुक्त थे। तो यहाँ पर सातवां बात कर लेते हैं, पंडित राव जो धार्मिक मामलों को देखा करता था, दान विभाग को भी ये देखा करता था, और इस पद पर रघुनाथ राव पंडित नियुक्त थे। तो रघुनाथ राव पंडित इस पद पर इस पद पर रघुनाथ राव पंडित नियुक्त थे। कौन थे, रघुनाथ। सातवें बात करते हैं तो पंडित राव, और इस पद पर देखें तो इस पद पर
इस पद पर रघुनाथ राव पंडित नियुक्त थे। कौन थे? रघुनाथ राव पंडित। तो इस पद पर रघुनाथ राव पंडित की नियुक्ति की जाती है। ये भी आपसे बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा। और स्वाभाविक रूप से न्यायाधीश जिस पर नीराजी राव जी कहीं न कहीं नियुक्त हैं, तो न्यायाधीश के पद पर कौन है? आठवां जो है, आठवां न्यायाधीश। और इस न्यायाधीश के पद पर नीराजी राव जी, नीराजी राव जी। तो नीराजी राव जी कहीं न कहीं नियुक्त किए गए हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये 8 जो मंत्री नियुक्त हो गए हैं, इसमें से सर ए नौबत के पद को छोड़कर शेष 7 पर केवल ब्राह्मणों की नियुक्ति होती थी। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर ए नौबत सर ए नौबत के पद को छोड़कर शेष पदों पर ब्राह्मणों की नियुक्ति होती थी। ब्राह्मणों की नियुक्ति होती थी। तो यहाँ पर ब्राह्मणों की, शेष पदों पर ब्राह्मणों की नियुक्ति होती थी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। तो एक तो ये भी आपसे बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर शेष को सेवा का नेतृत्व करना पड़ता था। यानी पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीश को छोड़कर शेष को, यानी पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर शेष को सेना का नेतृत्व करना होता था। नेतृत्व, अरे क्या हम कहें, पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर शेष को सेना का, यानी पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर शेष को सेना का नेतृत्व करना होता था। यानी इस प्रकार से पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर शेष को सेना का नेतृत्व करना होता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो शिवाजी का ये अष्टप्रधान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्वाभाविक रूप से जो है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बता सकता हूँ कि चिटनिस, यह भी पद एक बड़ा महत्वपूर्ण पद होता था। ये अष्टप्रधानों के समकक्ष होता था, अष्टप्रधान का हिस्सा नहीं होता था। और ये छत्रपति का निजी सचिव था। कि इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना। तो छत्रपति का जो निजी सचिव था, इस प्रकार से प्रश्न आता है कि ये चिटनिस, एक पद लिख देता हूँ यहाँ पर, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। चिटनिस ये भी एक बहुत ही सम्मानित पद है। और ये सम्मानित पद इसलिए है, अष्टप्रधान में ना होते हुए भी वो अष्टप्रधान के समतुल्य माना जाता था। ये छत्रपति का निजी सचिव था। ये छत्रपति का निजी सचिव था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वो जो सचिव अष्टप्रधान का है वो अलग है, इससे मैंने अलग आपको बता दिया। चिटनिस यह छत्रपति का निजी सचिव था, अष्टप्रधान का सचिव नहीं है। शिवाजी का चिटनिस जो था वो बालाजी आवजी था। यानी शिवाजी का जो चिटनिस है वो कौन है? तो इस प्रकार से शिवाजी का जो चिटनिस है वो
बालाजी आवजी है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अष्टप्रधान पढ़ा। आप सभी लोगों को नमस्कार।